तब हमें निराशा हाथ लगती है। Prime Minister Narendra Modi, while taking part in Samvidhan debate in Lok Sabha, went all guns blazing against the Nehru Gandhi family for making 75 amendments to the Constitution during their tenure. Take a look. अपनी पार्टी के संविधान में ऐसा कभी नहीं लिखा गया, लेकिन The fiery Samvidhan debate in the Lok Sabha concluded with big addressal from Prime Minister Narendra Modi. Modi hit back in his trademark style after attacks by the opposition led by Leader of Opposition Rahul Gandhi. Modi launched a no-holds-barred on the Nehru Gandhi family, saying it damaged the constitution for political gains, invoking instances like emergency imposed by Indira Gandhi. पंडित जी का अपना संविधान चलता था और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं और उसे भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर रीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई, तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी। जो परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी, जिसको दूसरे प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि खून मुंह पे लग गया था और इसलिए राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संविधान को एक और गंभीर झटका दे दिया। सबको समानता, सबको न्याय, उस भावना को चोट पहुंचाई। Modi mocked Gandhi family for using the Garibi Hatao Jumla for decades and asserted that his government changed the constitution for welfare and justice. हमने संविधान संशोधन किया, सामान्य जन के गरीब परिवार के 10% आरक्षण का किया। हमने भी संविधान में संशोधन किए हैं, लेकिन हमने संविधान में संशोधन किया महिलाओं को शक्ति देने के लिए। हमने किया है और गर्व के साथ आज भी हम उसको ओन कर रहे हैं। Modi has also accused the Congress of vote bank politics for minority votes and allowing Jammu and Kashmir to suffer under special status. एक भारत की महिला को न्याय देने का काम संविधान की मर्यादा और स्पिरिट के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाबानो कि उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया। आर्टिकल 370 देश की एकता में रुकावट बना पड़ा था, दीवार बना पड़ा था। देश की एकता हमारी प्राथमिकता थी, जो कि हमारी संविधान की भावना थी, और इसलिए धारा 370 को हमने जमीन पर उतार दिया। और अगर 35A न होता तो जम्मू कश्मीर में जो हालत पैदा हुई, वो हालत पैदा न हुई होती। Earlier, Leader of Opposition Rahul Gandhi accused the government of snatching opportunities from the youth, like the thumb chopping of Eklavya in Mahabharat. ये अभय मुद्रा है, इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। एक लड़की का बलात्कार होता है। Rahul had also accused the Modi government of denying justice to Hathras rape and murder victim. 3-4 लोग
गैंग रेप करते हैं। मैं 2-3 दिन पहले उस लड़की के परिवार के घर में गया जिन्होंने गैंग रेप किया। वो बाहर घूम रहे हैं। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है। जो अपराधी हैं वो उनको रोज धमकाते हैं और वो बाहर घूमते हैं। एंड दिस इज व्हाट द फाइट इज अबाउट। The Samvidhan debate reaching its fiery end with big guns firing from both sides. Should be superseded by this. Your